जिसने इस भारत की गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए और ये नहीं सोचा कि मेरे परिवार का कोई सदस्य मेरी इस कुर्बानी का लाभ लेगा। उस मां के सपूत में आने वाली हमारी पीढ़ियां सुरक्षित रहे, वो भी खुली हवा में सांस लें, इस भारत भूमि के ऊपर कुर्बान कर दिया। ऐसे पवित्र हमारे शहीद भगत सिंह की भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ। और भाइयों, मुझे आज आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला है। ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। आज आप लोगों के बीच में अपील लेकर के आया हूँ। ये गांव का चुनाव भी नहीं है, ये वार्ड का चुनाव भी नहीं है। ये चुनाव ये दुनिया में भारत की क्या भूमिका होने वाली है उसकी दिशा को तय करने वाला चुनाव है। और मैं गंगा की सरदारी मेरी मातृशक्ति बैठी है, ये अपील करना चाहूंगा कि आप एक एक वोट कमल के बटन का दबा करके सुभाष शर्मा जी को कमल का फूल दे करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करें। भाइयों, ये अपील मैं करने के लिए आया हूँ। जिस व्यक्ति ने पिछले 10 वर्षों में ईमानदारी से इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, और भाइयों मुझे इस बात का दुख भी है जब मैं इस पवित्र भूमि के ऊपर खड़ा हूँ, एक ऐसा व्यक्ति जिसने मंचों के ऊपर खड़ा होकर के ये बात कही कि मैं ईमानदार हूँ, मेरी पार्टी भी ईमानदार है, मेरी सरकार भी कट्टर ईमानदार है। और जिस व्यक्ति ने ईमानदारी का चोला पहन करके उस हमारे क्रांतिकारी भी उसका चित्र लगाने का काम किया, ये पाप उस व्यक्ति ने किया। वो व्यक्ति वो कांग्रेस से भी भ्रष्टाचारी निकला, उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो शहीद भगत सिंह का चित्र लगा करके इस प्रकार से जेल के अंदर चला जाए। भ्रष्टाचार को लेकर के उसको कोई अधिकार नहीं उसका। ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए। अरे जो व्यक्ति बोलता था, मंच के ऊपर खड़ा होकर के बोलता था, ये मैं उसके शब्द बोल रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ उसके शब्द, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वही बोलता था मंचों के ऊपर खड़ा होकर के। वो ये बोलता था कि कांग्रेस इतनी भ्रष्टाचारी पार्टी है, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ कभी भी कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा। वो मंच के ऊपर खड़ा होकर के बोलता था ये कांग्रेस इतनी भ्रष्टाचारी पार्टी है, अगर सोनिया गांधी की जांच कराई जाए तो इतना पैसा कहां से आया, वो जेल में चली जाएगी। जो व्यक्ति ये बात बोलता था मैं आम आदमी हूँ और मैं कोई गाड़ी नहीं लूंगा, BMW गाड़ी में घूमता है। जो व्यक्ति ये बात बोलता था मैं आम आदमी हूँ, मैं मकान नहीं लूंगा, 48 करोड़ रुपए लगा करके शीश महल खड़ा कर लेता है। जो व्यक्ति ये बोलता था मैं गरीब बच्चों को शिक्षा दूंगा, मैं दिल्ली के अंदर अच्छे स्कूल बनवाऊंगा और उनको शिक्षित करके ऑफिसर बनाऊंगा, ये बात ये इनका सरगना बोलता था। और उसके उल्ट क्या हुआ, आज दिल्ली की एक एक गली के अंदर ठेका खोलने का काम ये केजरीवाल ने किया है। भाइयों, ये देश के अंदर पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने गली गली में तो ठेके खोले, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, जिसने महिलाओं के लिए भी अलग से ठेके दिल्ली के अंदर खोल दिए। ये ऐसा व्यक्ति है जो व्यक्ति पंजाब के अंदर आकर के नशे को मिटाने की बात करता है और उसके समय में नशा युवाओं के अंदर ज्यादा बढ़ जाता है। भाइयों, ये बात हमारे बुजुर्ग बोलते हैं, हाथी के दांत हैं, खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। ये सेम कहावत अगर किसी के ऊपर लागू होती है तो ये केजरीवाल सरकार के ऊपर लागू होती है। इस बात को हमने समझना है भाई। ये लोग बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। आज ये इकट्ठा हुए हैं, एक मंच के ऊपर इकट्ठा हुए हैं। ये इसलिए इकट्ठा नहीं हुए कि हमने पंजाब का भला करना है, ये इसलिए भी इकट्ठा नहीं हुए कि
पंजाब के आवाम का भला करना है। मोदी जी एक बात बोलते हैं, मोदी जी वोट मांगते हैं, हमने इस देश को बचाना है, और ये घमंडिया गठबंधन के लोग वोट इसलिए मांगते हैं, हमने भ्रष्टाचारियों को बचाना है। भाइयों, एक आगे बढ़ता हुआ देश, ब्राइट स्पॉट जिसको बोलते हैं, चमकता हुआ सितारा अगर 10 वर्षों के अंदर बना है, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर बना है। भाइयों, आज देश की समस्याओं का समाधान हुआ। आज अगर हम देश के अंदर देखते हैं, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे की कनेक्टिविटी, एयर की कनेक्टिविटी, इन 10 वर्षों के अंदर नई यूनिवर्सिटी, नए मेडिकल कॉलेज, नई IIT, नई IIM, नई पॉलिटेक्निकल कॉलेज, और भाइयों नए एम्स खड़े करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर गति से नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आप लोगों से अपील करने के लिए आया हूं कि आज ये भारत बड़ी गति से 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने ईमानदारी से आगे बढ़ाया है, देश की समस्याओं का समाधान किया है। हम देखते थे 2014 से पहले ये कांग्रेस की सरकार, हमारा बेटा भाई हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए जो बॉर्डर के ऊपर दिन रात हमारी रक्षा के लिए खड़ा रहता था, उसके ऊपर पत्थरबाजी होती थी। पाकिस्तान से आतंकवादी आता था, वो गोली चला करके चला जाता था, सरकार देखती रहती थी, कोई निर्णय नहीं कर पाती थी। जैसे मोहम्मद का संगठन उसकी जिम्मेवारी ले लेता था, सरकार पल्ला झाड़ देती थी। ये तो आतंकवादी संगठन आया था, वो काम करके चला गया। कभी भाई ओसामा बिन लादेन का संगठन का कोई